जूम, इसको देखो। नेहा धूपिया और अभय देओल की 1:40 की लास्ट लोकल अब बॉक्स ऑफिस के प्लेटफॉर्म के काफी नजदीक पहुंच चुकी है और इस फिल्म से नेहा तैयार हैं अपनी दिल्ली हाइट्स की निराशा से उभरने के लिए। शायद इसीलिए एक चैलेंजिंग किरदार को निभाकर नेहा काफी एक्साइटेड हैं और इस फिल्म से हैं उन्हें काफी उम्मीदें भी। नेहा धूपिया की हिट फिल्म की तलाश शायद खत्म हो जाए 1:40 की लास्ट लोकल से। हालांकि इस फिल्म में नेहा एक बम्बईया लड़की का किरदार निभा रही हैं, मगर उनकी असली जिंदगी इस किरदार से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती। Neha Dhupia and Madhu have nothing in common. We are complete parallels. I don't dress like that. I don't look like that. I don't walk like that. I don't talk like that. वैसे तो इस फिल्म के बारे में कहा गया कि ये बनी है हॉलीवुड फिल्म पल्प फिक्शन के तर्ज पर, लेकिन नेहा झुटलाती दिखी इस बात को। Pulp Fiction is definitely one of my most favorite films, but I wouldn't say कि उसके ऊपर characterization है. There's no similarity between me and Uma Thurman at all in the film. अब इस फिल्म की स्क्रिप्टिंग का आइडिया तो कहा जा रहा है ओरिजिनल, यानी बॉक्स ऑफिस की कामयाबी के परे फिल्म की ओरिजिनलिटी को भुनाने की कोशिश यहाँ भी की गई। मगर इस फिल्म से जुड़ी नेहा का मानना है कि आखिरकार बॉक्स ऑफिस कामयाबी ही रखती है मायने। बॉक्स ऑफिस की कामयाबी मैटर करती है, पर अगर एक फिल्म जो है ओरिजिनल हो, अपने तरीके में फिल्माई गई हो, अपने हिसाब की कहानी हो, so the sort of acclaim and the applause that one gets is much better as opposed to copying a film and making it. I would say that I don't have too much respect for people who copy films. नेहा धूपिया इस फिल्म के अलावा नजर आएंगी शूट आउट एट लोखंडवाला में भी, जिसमें वो बनी है संजय दत्त की पत्नी। और नेहा का मानना है कि संजू की पत्नी बनना मुश्किल भले ही ना हो, चुनौती भरा तो जरूर है, और चुनौती भी ऐसी कि रियल लाइफ में संजू को डांटने पर उन्हें हुआ काफी अफसोस। पहले सीन में मेरे को उन्हें गुस्सा करना था और जैसे मैंने I said something in a loud voice to him और उसकी तुरंत बाद मैंने जैसे कट बोला अपूर्वा ने, so I just looked at Mr. Dutt and I said, I'm very sorry. So he's like, you're only playing a part. But he just left me so nervous and we've seen him over the years and I was just totally in awe of him, which was fabulous. नेहा धूपिया वैसे तो जानी जाती है अपनी हॉट और बोल्ड इमेज के लिए, और इस फिल्म से लग रहा है कि शायद वो तोड़ देंगी अपनी इस छवि को, लेकिन नेहा है आमादा कुछ अलग करने को। जो एक हॉट इमेज होती है या फिर एक बोल्ड जो इमेज होती है, इट्स नॉट ऑलवेज गॉट टू डू विद द अमाउंट ऑफ स्किन यू शो, यू नो, यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू प्ले डिफरेंट कैरेक्टर्स, यू हैव टू बी बोल्ड इनफ टू हैव दैट मच फेथ इन द पीपल यू आर वर्किंग विद, द पीपल who you know, faith in yourself as well, and that's what matters. नेहा ने इस फिल्म में कुछ अलग करने का साहस तो जरूर किया है, एक तो इमेज से हटकर रोल और दूसरा नए डायरेक्टर के साथ काम। और इस मेहनत के साथ नेहा की उम्मीदें पूरी होती है या नहीं, ये तो पता चलेगा 18 मई को। फॉर कुणाल मांडेकर, जूम, मुंबई। शाहरुख खान और जूही चावला फिर आ गए हैं साथ। 90s में इस जोड़ी ने क्या धूम मचाई ये तो सभी जानते हैं, मगर पिछले कुछ सालों से ये दोनों एक साथ नजर नहीं आए। मगर अब जब जोड़ी जमी है दोबारा तो हंगामा भी होगा दुगना। शाहरुख और जूही को एक बार फिर पर्दे पर साथ देखना दिलचस्प होगा, न सिर्फ उनकी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री के लिए बल्कि उनकी दोस्ती के चलते भी। और जबकि काजोल ने किया कमबैक शाहरुख के बजाय आमिर खान के साथ, जूही अपने पुराने दोस्त के साथ आकर ज्यादा एक्साइटेड है। It's always a pleasure working with him. Bhootnath is the film I'm doing with Shahrukh. He plays the husband and बस एक ही दिन शूटिंग की है शाहरुख के साथ कल। We just recently shot. The film has just started off. I mean, it's just taken off. हालांकि अब तस्वीर थोड़ी बदल चुकी है। शाहरुख है बॉलीवुड के बेताज बादशाह, तो जूही बन चुकी हैं क्रॉसओवर सिनेमा की क्वीन। कहाँ से हम लोग कहाँ पहुँच गए? मगर पुराने वक्त की तरह फिल्म के सेट्स पर नहीं रही ज्यादा मौज मस्ती, क्योंकि वक्त की थी कमी। नहीं, ऐसा कुछ खिंचाई नहीं की। हम लोगों ने डॉक्स पे शूटिंग की, तो एक तो टाइम की पाबंदी थी, you know, because they had a lot of work and the docs only give you like so many hours to finish it in. और एक बड़ा सा क्रूज का शिप था, उस पर भी शॉट्स लेने थे, तो our director was in quite a little, you know, fluster के जो भी काम हो सही हो। शाहरुख के फिल्म भूतनाथ के अलावा फिल्म स्वामी में जूही के साथ अब मनोज बाजपेयी दिखेंगे, लेकिन मनोज के साथ जूही ने पहले काम तो नहीं किया था, मगर अब वो उन्हें थोड़ा बहुत जान गई हैं। हाँ, बहुत ज़्यादा या बिना ज़रूरत के बातें नहीं करते, but he is a very nice co-star and a very pleasant person to work with. जूही और शाहरुख की जोड़ी को इस बार पर्दे पर देखने के लिए तो अभी थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन अगर जादू पहला जैसा चला फिर शायद देखने को मिले कुछ और अच्छी रोमांटिक कॉमेडीज। संध्या लाल, जूम, मुंबई।
माधुरी दीक्षित ने जब से लौटी हैं इंडिया में कर रही हैं खूब सारे सोशल अपीयरेंसेस। जहां मुश्किल था माधुरी की एक झलक पाना, आजकल तो उनका दीदार होता ही रहता है। और अब वो दिखी एक आर्ट एग्जीबिशन का इनॉग्रेशन करती हुई, और हर बार की तरह माधुरी लग रही थी खूबसूरत, और बहुत जल्द ये खूबसूरती दिखाई देगी फिर से एक बार बड़े पर्दे पर। एमएफ हुसैन की पेंटिंग के लिए प्रेरणा रह चुकी माधुरी दीक्षित अब नए पेंटर्स को सपोर्ट कर रही हैं और माधुरी की आर्ट में बढ़ती रुचि भी साफ नजर आई। लेकिन यहाँ आने की वजह माधुरी कुछ और बताती हैं। The painter comes from very humble beginnings. He has a lot of tragedy in his life. और he's a good artist. और अगर एक आर्टिस्ट दूसरे आर्टिस्ट को इंस्पायर नहीं करेगा या encourage नहीं करेगा, तो I don't think people can come up in life or feel empowered enough to keep doing what they are planning to do. माधुरी दीक्षित जब शादी करके कुछ वक्त के लिए दूर थी बॉलीवुड से, तब माधुरी की छवि देखी गई अमृता राव में। और इतना ही नहीं, अमृता माधुरी की दीवाने पेंटर एमएफ हुसैन के कैनवास का हिस्सा भी बन गई। ये सब सुनकर माधुरी तो है बेताब अमृता से मिलने के लिए। Unfortunately, मैंने उनका ज़्यादा काम नहीं देखा है। I just saw her performance in Filmfare and I thought she danced beautifully. और it's wonderful to get appreciation so early in one's career and I wish her all the best. कुछ दिनों पहले खबर थी माधुरी और उनके पति राम नेने के रिश्तों में दरार आने की। अफवाह थी कि माधुरी ने अपने बच्चों को प्ले स्कूल में डाल दिया, लेकिन माधुरी इन बातों को महज एक अफवाह कहलाती हैं। Well, I feel rumors are rumors. अगर वो rumor है तो it'll die its own death. और जो सच है वो तो it'll always come shining through. माधुरी के फैंस अब बस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं उन्हें बड़े पर्दे पर फिर से एक बार देखने के लिए, और उम्मीद करते हैं कि माधुरी की कमबैक फिल्म बॉक्स ऑफिस और दर्शकों पर उनका जादू फिर चला पाए। मेघना जोशी, ज़ूम, मुंबई। सैफ अली खान है बैक इन एक्शन अपनी फिल्म रेस के साथ। सुनने में आया है कि सैफ ने इस फिल्म में सारे एक्शन सीन्स खुद किए हैं, बिना कोई बॉडी डबल का सहारा लिए। और तो और वो जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं एक परफेक्ट बॉडी हासिल करने के लिए। ऐसे में लगता है सैफ आपका इरादा जरूर है कुछ एक्शन हीरोज को जबरदस्त टक्कर देने का।